वाहिगुरु जी। गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। फिरत फिरत प्रभु आया परियां तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, उतर गयो मेरे मन का संसार। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। आन बोलत मेरी बिरथा जानी, आन बोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया। दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया, आनंद आनंद गुण गाया। आनंद आनंद गुण गाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। बाहाँ पकड़ काढ़ लीने अपने, बाहाँ पकड़ काढ़ लीने अपने। ग्रह अंधकूप ते माया ग्रह
ग्रह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया। बिशरत आन मिलाया, बिशरत आन मिलाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया, जब ते दर्शन पाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया। वाहिगुरु। आया सतगुरु जी जी मैं तेरी शरणाई। आया ठाकुरा जी मैं तेरी शरणाई। आया ठाकुरा जी मैं तेरी शरणाई। आया ठाकुरा जी मैं तेरी शरणाई। तेरी शरणाई आया 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 तेरी शरणाई। आया ठाकुरा जी मैं तेरी शरणाई। आया ठाकुरा जी मैं तेरी शरणाई।
ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम गयो मेरे मन का संसार। उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया। जुगो जुग अटल चवर तख्त दे मालक, गुरगद्दी ते विराजमान प्रतख सतगुरु, सारी ही दुनिया दे सांझे रहबर दसां पातशाहियां दे आत्म स्वरूप ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आओ रसना नूं पवित्र करिए, गज वज की फतेह का उच्चारण करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बख्शिश मेहर की है, जो कि अपने मुबारक चरणों में जुड़ बैठन का समा बख्शिश किया है। सेवक परिवार ने कल रोज तो लै करके सतगुरु जी की इलाही बाणी दे रब्बी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए हैं। दूसरे दिनां दे संध्या वेले दे दीवान सजे दीवाना दे अंदर सोदार श्री रहरा साहिब जी की बाणी दे पाठ उपरंत आरती दे जाप सरवण कीते हैं। थोड़ा जिहा समा गुरु चरनां दे विच सतगुरु जी की इलाही बाणी की कथा विचार कीर्तन के द्वारा जुड़ बैठन नूं प्राप्त होया है। तां ते आओ जिहड़ा समा सतगुरु जी बख्श रहे ने, उस समय दे विचों गुरु की बख्शिश दे विचों, गुरु के बोलां दे विचों, गुरु के उपदेश दे विचों कुछ ना कुछ खट के अपने जीवन नूं सोहना बनाइए, तां जो गुरु के चरणों में बैठन का जो सानू लाहा जिहड़ा है वो प्राप्त हो सके। सतगुरु जी की पवित्र गुरबाणी दे विचों शब्द साझा कीता है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस शब्द के अंदर सानू समझाउणा कीता है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु अर्जन देव महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी की गुरु की हजूरी दे विच आउण दा जो लाहा है, जो लाभ है, वो सानू बख्श रहे ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे, हे सच्चे पातशाह, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जदों दा मैं तुहाडी हजूरी दे विच आया हाँ, ठाकुर तुम सरनाई आया। हे अकाल पुरख जी, हे वाहिगुरु जी, जदों दा मैं आप जी के चरणों दे विच आया हाँ, उतर गयो मेरे मन का संसा। जदों दा मैं तुहाडे चरणों विच आया, मेरे मन दे सारे संसे दूर हो गए ने, मेरे मन दे सारे भुलेखे दूर हो गए ने, मेरे मन दे सारे भरम जिहड़े ने वो नष्ट हो गए ने, जब ते दर्शन पाया। जदों दा मैं तुहाडा दर्शन कीता है, जदों दा तुहाडे दीदार कीते ने, जदों दी मैं तुहाडी शरण अख्तियार कीती है, उदों दे मेरे मन दे हरेक भरम वहम, मेरे मन दे संसे सारे मिट गए ने। क्योंकि साध संगत जी, गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे जदों असीं दर्शन कर लैंदे हां, उदों साडी मन की भुख लै जाती है। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टीए, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टीए। जदों गुरु दे दर्शन गुरु का सिख करदा है, गुरु दे दर्शनां दे विच ऐसी ताकत है, ऐसी खिच है कि साध संगत जी, जदों कोई गुरु दे दर्शन करदा है, उहदे जो शंके ने वो निवृत्त हो जाते ने, उहदे वहम उहदे भरम दूर हो जाते। गुरु दे दर्शनां विच ताकत ही ऐसी है। उतर गयो मेरे मन का संसा, मेरे मन दे संसे दूर हो गए, जब ते दर्शन पाया। जदों दा मैं तेरे दर्शन कीते, दीदार कीते, उदों दा मैं अपने मन दे विच रखे हुए भरमां नूं भुलेखिਆਂ नूं गुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करके हुण मैं अपने आप नूं आजाद कर लिया है।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਨ ਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣੀ। ਅਨ ਬੋਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਨਬੋਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ। ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨਬੋਲਤ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਸਫਲ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਿਟਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਣਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਅਣਥਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਬੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी दे महल सतगुरु जी नूं आखण लगे अपनी सपुत्री वड्डी हो रही है, इहदा रिश्ता करना है, कोई चंगा वर लभो, अपनी वड्डी सपुत्री बीबी भानी दा रिश्ता जोड़ के इहदा विआह कर दईए। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज आखण लगे किहो जिहा चाहीदा है, अपनी सपुत्री वास्ते वर किहो जिहा चाहीदा है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे महल आखण लगे कहंदे जिहड़ा वो गुरसिख सेवा करदा है, भाई जेठा जिहड़ा सेवा करदा है, इस तरह दा कोई चंगा वर लभ के अपनी सुपुत्री दा आनंद कारज कर दईए। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी ने जदों वेखिया तां आखण लगे कहंदे कि भाई जेठे वर्गा तां वो आप ही है, उहदे वर्गा कोई दूसरा नहीं हो सकदा। तुसी कहने हो कि भाई जेठे वर्गा वर चाहीदा है, पर भाई जेठे वर्गे तां वो आप ही है। जेकर रिश्ता करना है तो भाई जेठे नाल कर दिंदे। साध संगत जी गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी सपुत्री दा आनंद कारज भाई जेठा जी दे नाल तय कर दिता। भावें कि सारी दुनिया विच पता है कि भाई जेठे कोल कोई चंगी जमीन जायदाद नहीं, भाई जेठा अनाथ है, जिहदे माता पिता दा साया उहदे सिर ते नहीं है। बचपन तो लैके नानके घर रह के पालन पोषण होया, कारोबार बहुता चंगा नहीं, घुंगड़ियां वेचण दा काम भाई जेठा करदा है। पर फिर भी गुरु अमरदास महाराज जी ने भाई जेठे दे विच गुण वेखिया, उहदी सेवा तो प्रसन्न होए। गुरु साहब जी अपनी वड्डी सुपुत्री दा आनंद कारज भाई जेठे जी नाल कर दिता। हुण साध संगत जी जदों भाई जेठे दा आनंद कारज हो गया, आपां सेवा दी गल कर रहे हां, गुरु नानक दे दर घर दी सेवा दी गल कर रहे हां। असीं तां साध संगत जी सेवा तो कतराउंदे हां, सेवा तो दूर का हुंदे हां। असीं कई वार वेखदे हां भी असीं जेकर सेवा करांगे सानूं लोक की कहणगे, सानूं दुनिया की कवेगी। पर साध संगत जी जिन्हें गुरु की खुशी लैनी है वो सेवा तो पिछे नहीं हटदा, क्योंकि उन्हें गुरु की खुशी लैनी, उन्हें गुरु के अनुसार गुरु के भाणे विच गुरु के हुक्म विच चलना है। साध संगत जी गुरु के हुक्म दे विच रह के ही सेवा कीती जेकर तां ही गुरु की खुशी मिलती है। जेकर आपां लोकां दी परवाह करांगे फिर असीं गुरु की सेवा नहीं कर सकते। ते जदों विआह हो गया भाई जेठा जी दा, विआह तो बाद भी भाई जेठा जी उत्थे ही रहे, गुरु चरनां दे विच सेवा करनी, बौली साहब दी सेवा निरंतर चल ही रही सी। भाई जेठा जी ने नाल टोकरी ढोनी, सेवा करनी, लंगरां दे विच गुरु कीआं संगतां दी सेवा करनी, कदे भी पिछे नहीं हटना। भावें गुरु नानक दे दर घर दे गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे दर घर दे जवाई सन, पर फिर भी गुरु अमरदास महाराज जी दे दर दी सेवा नहीं छड्डी। संगतां ने कई बार भाई जेठा जी नूं कहना कि हुण तां तुसीं गुरु अमरदास जी दे दर घर दे जवाई बन गए हो, तुसीं सेवा करदे चंगे नहीं लगदे, सेवा संगत बहुत है सेवा करन नूं, तुसीं बस बैठ के सेवा करवाई जाया करो, तुसीं चंगे नहीं लगदे। पर भाई जेठा जी ने सदा ही संगत नूं बेनती करनी, हाथ जोड़ने कि भाई संगत जी ये सेवा गुरु नानक दे दर घर दी है, मैं कोई अपने सहुरे परिवार विच काम नहीं कर रहा, मैं तां ये सारियां चीज़ां तो उत्ते उठ के गुरु नानक दा दर समझ के, श्री गुरु अमरदास महाराज जी दा दर घर समझ के मैं गुरु नानक दे दर घर दी सेवा कमाउंदा हां। ते गुरु नानक दे दर घर दी सेवा करन दा हक सारियां नूं ही है, वो भावें कोई आम सिख संगत भी होवे, भावें वो गुरु घर दा कोई जवाई होवे, भावें गुरु घर दा कोई पुत्र भी होवे, सेवा करन दा फर्ज सारियां दा बनदा है। इस करके जदों भी संगत ने कहना
भाई जेठा जी ने उदों ही हाथ जोड़ के संगत नूं कहना, सेवा करना साडा सारियां दा फर्ज बनदा है, इस करके सानूं सारियां नूं सेवा करनी चाहिदी है, निरंतर सेवा करनी। समा बीतदा गया, सतगुरु महाराज जी ने अपनी दूसरी छोटी सपुत्री का आनंद कारज भी कर दिता, बीबी दानी जी का। उन्हां दे घर वाले का नाम सी भाई रामा जी। ये दो जवाई गुरु नानक दे गुरु अमरदास जी दे दर घर दे विच नाले तां जवाई ने ते नाले उत्थे ही रह के सेवा कमाउंदे ने। हुण दोनों बड़ी सेवा करदे। गुरु अमरदास महाराज जी दे दो सपुत्र होए ने। साध संगत जी, दोनों सपुत्रां दे विचों दोनों सपुत्रां ने बहुता गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे कहने दे विच चलना नहीं कीता। वो अपने मते विच रहिंदे सन। सारी संगत नूं पता सी कि जदों भी गुरु नानक दे दर घर दी गद्दी दे वारस बनणगे, जो दोनों जवाइयां दे विचों एक बनेगा, जा भाई जेठा जी बनणगे जा भाई रामा जी बनणगे, क्योंकि दोनों बड़ी सेवा करदे। गुरु नानक दे दर घर दे विच सेवा नूं गुरु साहब जी ने प्रधानता दिती है। सेवा करन वाले नूं ही वडियाई प्राप्त होंदी है। ते जदों दोनों जवाई सेवा करदे, भाई रामा भाई जेठा बड़ी अणथक सेवा करदे। समा आया, धन गुरु अमरदास महाराज जी का अखीरला वेला आया, जदों गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने पंज भौतिक शरीर नूं परित्याग करना सी। हुण सतगुरु जी ने परख करनी कीती। जदों भी साध संगत जी कोई वडियाई देनी होवे, उदों साध संगत जी सतगुरु जी परख करदे ने। हर एक सिख दी परख हुंदी, साडी भी हुंदी है। सानू भी गुरु साहब जी परख करदे ने, किहड़ा सिख पक्का है, किहड़ा सिख कच्चा है। आ जिहड़े सानू दुख आउंदे ने, सानू तकलीफां आउंदियां ने, जिहड़े साडे कारजां दे विच रुकावटां पैंदियां ने, ये गुरु दी परख ही हुंदी है। गुरु सानू परख के वेखदा है। जिवें घुमियार जदों अपने भांडे बनाउंदा है मिट्टी दे, उन्हां भांडियां नूं बनाउण तों बाद उन्हां भांडियां नूं खड़का के वेखदा है। उहदे खड़काउण दा कारण की हुंदा है कि वह अपने बनाए हुए भांडियां नूं परखदा है, चैक करदा है किते मेरे भांडे कच्चे तां नहीं रह गए, ते जे कच्चे रह गए ते मेरा निरादर होवेगा। ते साध संगत जी इसे तरह गुरु के जिन्ने भी सिख ने, गुरु साहब जी पैर पैर ते सिखां दी परख करदे ने। साडी भी परख हुंदी रहिंदी है, पर सानू पता नहीं चलदा भी गुरु साडी परख कदों करदा है। जेड़े प्यार वाले गुरसिख ने, जेड़े शरधा वाले गुरसिख ने, जिन्हां ने सारा कुछ गुरु नूं सौंपिया हुंदा है, वो गुरु दे इस इम्तिहान दे विचों पास हो जांदे ने। ते जेड़े साडे वर्गे कच्चे पिल्ले हुंदे ने, वो जदों भी गुरु परख करदा है, वो साध संगत जी गुरु दे रस्ते तो थिड़क के वो फेल हो जांदे ने। गुरु कई बार सानू परखदे ने। साडे जीवन दे विच बहुत तरह की परख हुंदी है। इस तरह के वाक़े साडे जीवन च हो जाते हैं कि साध संगत जी उन्हां नूं वेख के असीं कई बार गुरु दे दरबार विच आउणा छड्ड दिंदे हां। असीं कहंदे साडा तां बड़ा नुकसान हो गया जी, असीं हुण गुरु तो की लैणा। जां कई बार गुरु दे रस्ते तो भटक के असीं दर दर ते धक्के खाना शुरू कर दिंदे हां। कदे किसे कोल चले गए, कदे किसे कोल चले गए। इस तरह दीयां बहुत जीवन दीयां घटनावां ने जिथे गुरु साहब जी सानू परखदे ने। कबीर साहब जी दा वचन, कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोय, राम कसौटी सो है जो मर जीवा होए। ये तां गुरसिखां दे हिस्से यह कहानी आई है कि गुरसिखां दे भावें शरीर साध संगत जी लग गए, भावें उन्हां दे घर-बार लुटे गए, भावें उन्हां दा कख ना रहा, पर साध संगत जी फिर भी वो गुरु तो उन्होंने अपना मुंह नहीं फेरिया। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते रत्ते सही जे मुख ना मुड़न। जेड़े गुरु दे वल नूं जिन्हां ने अपना मुखड़ा कर लिया, जेड़े गुरु दे शब्द विच, गुरु दे बोलां विच, गुरु दी आग्या विच रत्ते गए, से मुख ना मुड़न। वो गुरु तो मुंह नहीं घुमाउंदे।
ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਵੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁੰਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਰਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਿਹੜੇ।